हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वाला। यूपीएससी वाले में आप सबका स्वागत है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत ही बुरी खबर आई है और खबर यह है, मिलियंस इन यूएस हंकर डाउन फ्रॉम डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म। तो ये डेडली मॉन्स्टर स्टॉर्म का मतलब क्या है, अगर हम न्यूज को पढ़े पहले देखते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल हंकर डाउन अगेंस्ट अ डीप फ्रीजिंग संडे मॉर्निंग फ्रिजिड स्टॉर्म है जिसने अभी तक 24 लोगों की जान ले ली है। और ऐसा लगता है कि बहुत से लोग अपने घर के अंदर दबे हुए हैं, क्योंकि घरों के अंदर ऊपर इतनी बर्फबारी हुई है कि वो घरों की छतें टूट रही हैं और घर के अंदर बहुत से लोग ट्रैप हो गए हैं, उनके जान माल को खतरा हो रहा है। तो 24 लोग की जान जा चुकी है और उससे और भी ज्यादा कैजुअलिटी होने की और भी ज्यादा डेड होने के चांसेस हैं। इतना भयानक सा स्नो स्टॉर्म है। द स्कोप ऑफ स्टॉर्म हैज बीन नियरली अनप्रेसिडेंटेड, न भूतो न भविष्यति, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। और ये कहा है, इसका पूरा का पूरा एरिया है ग्रेट लेक्स नियर कनाडा से लेके रियो ग्रांडे मैक्सिको बॉर्डर तक ये फैला हुआ है। अगर देखा जाए तो इस मॉन्स्टर स्टॉर्म, जिसको हम क्या कहते हैं, साइक्लोन बॉम्ब भी कहते हैं, इस साइक्लोन बॉम्ब के चलते लोगों की जाने गई हैं। पूरे कम से कम 300 एयरलाइन को कैंसिल किया गया है, एयर ट्रैफिक को कैंसिल किया गया है और 60% घरों में बिजली नहीं है। पूरे आर्टिकल में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सबसे पहले हमें समझना है कि बॉम्ब साइक्लोन क्या है, क्योंकि बॉम्ब साइक्लोन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट वेदर फिनोमिना है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एरिया में। हम साइक्लोन, बॉम्ब साइक्लोन दोनों को समझेंगे, क्योंकि दोनों को समझे बिना आप यूपीएससी के प्रीलिम्स के एमसीक्यूज को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहरहाल यूएस के कुछ इमेजेस को हम देख लेते हैं, किस तरीके से बॉम्ब साइक्लोन ने वहां पे आतंक मचाया हुआ है। पूरी गाड़ियां, घर बिल्कुल बर्फ से दबे पड़े हैं, जनजीवन जो है अस्त व्यस्त हो चुका है। यहां पे बुलडोजर्स और जो व्हीकल्स हैं इनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बर्फबारी हुई है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ट्रांसपोर्ट एरिया हैज गॉन डाउन, डिसरप्ट हो चुका है। ये ऐसा नहीं है कि इमेज ब्लर है, ये इमेज क्या, ये फॉग दिखा रहा है और स्नो दिखा रहा है, स्नोफॉल। अगर देखेंगे तो यहां पे यूएस में सारे के सारे लोग जो हैं लगे हुए हैं, जितने भी हमारे रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सारे लगे हुए हैं इसको दुरुस्त करने के लिए। लेकिन रियलिटी यह है कि पूरे यूएस में 60% घरों में बिजली का ही इलेक्ट्रिसिटी आउटेज है, सप्लाई डिसरप्ट हो चुके हैं और इस विंटर में लोगों को अपने लिए गर्म रखना बहुत मुश्किल हो रहा है। यह अनप्रेसिडेंट है, अभी तक यूएस में इस तरीके का विंटर स्टॉर्म नहीं देखा गया है। विंटर स्टॉर्म का मतलब यही है कि जो ठंडी में, ये स्टॉर्म है, ये साइक्लोन ही है, लेकिन ये विंटर साइक्लोन समझ लीजिए। अभी चल के आपको इसका डिफरेंस बताते हैं। कुछ और इमेजेस देखते हैं कि किस तरीके से जिंदगी जो है बहुत बुरी हालत में आ चुकी है। ये भी इमेज है जहां यूएस में एक घर जो है पूरे आइस से, पूरे स्नो से कवर्ड है और ये स्नो का वेट इतना है कि घर पूरे के पूरे कोलैप्स हो जा रहे हैं और इसके अंदर लोग जो हैं दे आर ट्रैप्ड, जिसके चलते बहुत सी लोगों की जानें गई हैं। अभी तक कंफर्म एस्टिमेशन हमारे पास नहीं आया है। अ प्लांट फुल कप ऑफ गुडनेस, यहां पे लोग अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल डिसरप्ट हुआ पड़ा है। एयरपोर्ट पे लोगों का तांता लगा हुआ है वेटिंग रूम में, क्योंकि बहुत से एयरलाइंस ने कैंसिलेशन कर दिया है। 300 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। और ये कुछ नजारा है आपके बॉम्बो साइक्लोन का, यानी साइक्लोन बॉम्ब के फॉर्मेशन का। साइक्लोन बॉम्ब के फॉर्मेशन के बारे में ये न्यूज आप देख लीजिए। ये इमेजेस दिखाते हैं कि किस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा इसकी पूरे चपेट में है। चलते हैं बॉम्ब साइक्लोन के बारे में समझते हैं। एक बार यूएस की न्यूज एजेंसी ने क्या कहा, नेशनल वेदर सर्विस, एन आर्कटिक फ्रंट विल कंटिन्यू वाइड स्प्रेड डेंजरस कोल्ड विद एरियाज ऑफ ब्लाइंडिंग स्नो स्क्वॉल्स एंड फ्लैश फ्रीजिंग ओवर द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूएसए। सेंट्रल और ईस्टर्न यूएसए में आर्कटिक से आने वाली ठंडी हवाओं का जो दौर है वो ऐसे ही बना रहेगा। ये देखेंगे, ये कनाडा के बॉर्डर में, कनाडा और यूएस के इस सेंट्रल एरिया में आप देखेंगे, और ये इसका इंपैक्ट मैक्सिको बॉर्डर तक है। एक दूसरा रिपोर्ट ये कहता है, रेडी और नॉट, हियर इट कम्स, द पोलर एक्सप्रेस आर्कटिक एयर मास हैज ऑलरेडी एंटर्ड एनडब्ल्यू आर्कांसा, लुक्स अप द मिनट फ्लाइट्स। यहां पे पूरा का पूरा आर्कटिक स्नो जो है, आर्कटिक आइस जो है, कोल्ड है, वो पूरा इसको चपेट में लिए हुए है। ठंड बहुत बढ़ गई है। नाउ ये पूरे एरिया में देखिए, -डिग्री में ओक्लाहोमा, डेनवर, कॉन्सा, सिंसिनाटी, शिकागो, इन सारे एरियाज में -डिग्री पे टेम्परेचर है। मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किए गए हैं। आप सोच के देखिए, अगर ये टेम्परेचर हमारे यहां अगर हो तो दिल्ली में वैसे आज बहुत ठंडक है।
नाउ एटलीस्ट 24 पीपल किल्ड, पावर आउटेज अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? बॉम्ब साइक्लोन को जाता है। तो मैं सीधे लेके चलता हूं आपको बॉम्ब साइक्लोन की तरफ कि बॉम्ब साइक्लोन है क्या। बॉम्ब साइक्लोन में समटाइम्स हम विंटर में सुनते हैं ऐसा कि बॉम्ब साइक्लोन आ गया है, ये एक बड़ा स्टॉर्म है, साइक्लोन है लेकिन ये विंटर स्टॉर्म है। अब देखते हैं साइक्लोन का फॉर्मेशन होता, बॉम्ब साइक्लोन का फॉर्मेशन कैसे होता है। A bomb cyclone which occurs through the process known as bombogenesis is basically a winter hurricane. तो आप ये समझ लीजिए कि बॉम्ब साइक्लोन क्या है, ये विंटर में आने वाला साइक्लोन है, विंटर में आने वाला हरिकेन है। हरिकेन, टॉर्नेडो और साइक्लोन्स अगर देखा जाए तो एक ही है, फॉर्मेशन एक ही तरीके से होता है, लेकिन ये अलग अलग एरिया में, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में, ज्योग्राफिकल एरियाज में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। यूएसए में इसको हम हरिकेन बोलेंगे, इसीलिए हरिकेन या साइक्लोन कह लीजिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। लेकिन अगर विंटर में ये हरिकेन आ जाए, अगर विंटर में ये साइक्लोन आ जाए तो क्या होगा? ये विंटर हरिकेन हो जाएगा, जिसको हम बॉम्ब साइक्लोन कहते हैं। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं साइक्लोजेनेसिस क्या है। साइक्लोजेनेसिस का मतलब क्या है? साइक्लो और जेनेसिस, द डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग ऑफ एन एरिया ऑफ लो प्रेशर इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। सिंपल सी बात है, साइक्लोजेनेसिस का मतलब है जहां से साइक्लोन की उत्पत्ति होती है। लो प्रेशर बेल्ट होते हैं, लो प्रेशर एरिया है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में एरिया ऑफ लो प्रेशर है जहां से साइक्लोन का बनना शुरू होता है, और इसको हम साइक्लोजेनेसिस बोलते हैं। नाउ बॉम्बोजेनेसिस क्या है? सिंपल सी बात है, जिस प्रोसेस के थ्रू बॉम्ब साइक्लोन का जन्म होता है वो बॉम्बो साइक्लोनिक है, साइक्लोजेनेसिस है। Phenomenon or process in which there is a rapid and sustained falling of barometric pressure in the center of a low pressure system indicative of its strengthening into a powerful storm. ये बॉम्बो साइक्लोन क्या है? बॉम्ब साइक्लोन विंटर में होगा, इसीलिए इसको विंटर हरिकेन बोलते हैं। क्या हो? मिडिल का जो प्रेशर है वो बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगा। लो प्रेशर क्या है? फॉलिंग ऑफ बैरोमेट्रिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ अ लो प्रेशर। लो प्रेशर के सेंटर में जो है प्रेशर बहुत तेजी से नीचे गिरेगा, जो एक बॉम्ब साइक्लोन को जन्म देगा, इसीलिए इसका नाम है बॉम्बो साइक्लोजेनेसिस। होता कब है? पहली बात तो यह है कि बॉम्ब साइक्लोन occurs when a mid latitude cyclone, टीम नोट कर लीजिए, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। यूपीएससी में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कि बॉम्बो साइक्लोजेनेसिस, बॉम्ब साइक्लोन कहां जनरेट होते हैं, कौन से एरिया में, कौन से ज्योग्राफिकल लैटिट्यूड पे उनका फॉर्मेशन होता है। पहली बात यह है कि मिड लैटिट्यूड साइक्लोन रैपिडली इंटेंसिफाइज और क्विकली ड्रॉप्स इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेकिंग द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द स्टॉर्म। मिड लैटिट्यूड आप हमेशा याद रखेंगे, मिड लैटिट्यूड एरिया में आपको दिखेगा रैपिडली इंटेंसिफाई करता है, या फिर इनके एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बहुत तेजी से गिरावट आती है, जिसको बैरोमीटर पे आप नाप सकते हैं, और इसके थ्रू साइक्लोन का जनरेशन होता है, विंटर साइक्लोन, विंटर हरिकेन का। अगर कहा जाए तो इसमें 24 घंटे के अंदर 24 मिलीबार का ड्रॉप होता है, यानी एयर प्रेशर की अगर हम बात बोलें तो साइक्लोजेनेसिस में स्टॉर्म के सेंट्रल एरिया में, ठीक है, बहुत तेजी से पैरामीटर नीचे आता है, बहुत तेजी से प्रेशर नीचे आता है, और इस तरीके से स्टॉर्म का जन्म होता है। एक बार देखते हैं इसमें इंटरेक्शन किसका है। कोल्ड एयर एंड वार्म एयर का इंटरेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जो साइक्लोन विंटर हरिकेन को जन्म देता है। रीजंस फॉर द फॉर्मेशन, फॉर्मेशन कैसे होता है? दिस कैन हैपन व्हेन अ कोल्ड एयर मास कोलाइड्स विद द वार्म एयर मास सच एज एयर ओवर वार्म ओशियन वाटर। ठीक है, पहली बात तो यह है कि विंटर हरिकेन के जन्म के लिए सबसे पहला प्रमुख कारण है कि कोल्ड एयर मास जो है वो कोलाइड करेगा वार्म एयर मास के साथ। कौन से लैटिट्यूड में? हाई लैटिट्यूड में, लो लैटिट्यूड में, मिड लैटिट्यूड में, ये देखना है आपको। क्या है? दिस कैन हैपन व्हेन अ कोल्ड एयर मास कोलाइड विद अ वार्म एयर मास। द फॉर्मेशन ऑफ दिस रैपिडली स्ट्रेंथनिंग वेदर सिस्टम इज अ प्रोसेस कॉल्ड बॉम्बोजेनेसिस। मिड लैटिट्यूड में, विंटर के टाइम में क्या होता है कि सेंट्रल एरिया जो है वो लोअर प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होता है, जिसके चलते एटमॉस्फेयर बहुत स्ट्रेंथन होता है। रीजंस फॉर फॉर्मेशन, दिस कैन हैपन व्हेन अ कोल्ड एयर मास कोलाइड करता है वार्म एयर मास से, सच एज एयर ओवर वार्म ओशन। उसके अलावा रैपिडली स्ट्रेंथनिंग वेदर सिस्टम इज अ प्रोसेस कॉल्ड बॉम्बोजेनेसिस। ये कब होता है? जब मिड लैटिट्यूड साइक्लोन रैपिडली इंटेंसिफाई होता है और उसका सेंट्रल प्रेशर जो है 24 मिलीबार जो है 24 घंटों में नीचे आता है, और इस तरीके से जब लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट होता है तब आपका
विंटर स्टॉर्म, विंटर हरिकेन का जन्म होता है, जिसको हम बॉम्ब साइक्लोन बोलते हैं। मिड लैटिट्यूड हमेशा आप याद रखेंगे, वार्म एयर एंड कोल्ड एयर का इंटरैक्शन याद रखेंगे, और क्या करेंगे, जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो प्रेशर है, सेंट्रल प्रेशर, वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। नाउ हाउ डज बॉम्ब साइक्लोन हरिकेन से डिफरेंस कैसे है? बट ऑब्वियसली हरिकेन जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज में होते हैं और वार्म ओशियंस का इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। इस रीजन के चलते मोस्ट कॉमन इन समर और अर्ली फॉल, लेकिन हरिकेन्स आपको कभी भी विंटर में नहीं दिखाई देंगे। हरिकेन्स इसीलिए अलग है, जबकि बॉम्ब साइक्लोन हमेशा आपको विंटर में दिखाई देगा। और कहां दिखाई देगा? मिड लैटिट्यूड में दिखाई देगा। टीम, मिड लैटिट्यूड में आपको बॉम्ब साइक्लोन का फॉर्मेशन होगा, जबकि हरिकेन का कहां होगा? ट्रॉपिकल एरियाज में, एंड आर पावर्ड बाय वार्म सीज, दे आर पावर्ड बाय वार्म सीज। और उसके अलावा मोस्ट कॉमन इन समर एंड अर्ली फॉल व्हेन सी वाटर इज वार्मेस्ट। सी वाटर वार्मेस्ट है, जबकि आपके बॉम्ब साइक्लोन के फॉर्मेशन के लिए कोल्ड एयर एंड वार्म एयर का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मिड लैटिट्यूड होना चाहिए, प्रेशर बहुत तेजी से ड्रॉप होगा, और तब जाके बॉम्ब साइक्लोन का जन्म होगा। Now, bomb cyclone generally occurs during colder months because cyclones occur due to cold and warm air meeting. हरिकेन आपको इसमें समझना क्या है? लैटिट्यूड समझना है, और नॉर्मल हरिकेन और विंटर हरिकेन का डिफरेंस समझना है। हरिकेन जो नॉर्मल है वो समर के टाइम में और वार्म ओशन वाटर से उनका बहुत बड़ा रिलेशन होता है, जबकि आप बॉम्ब साइक्लोन की बात बोलेंगे तो ये जनरली कोल्डर मंथ्स में होते हैं बिकॉज साइक्लोन्स अकर ड्यू टू कोल्ड एंड वार्म एयर मीटिंग। During the summer, there is generally not much cold air in the atmosphere. इसका मतलब यह है कि बॉम्ब साइक्लोन is much less likely to occur. टीम, समर की बात समझ लीजिए, समर में आप समझने की कोशिश कीजिए। समर में पहली बात यह है कि विंटर स्टॉर्म के लिए, विंटर हरिकेन के लिए कोल्ड एंड वार्म एयर दोनों की जरूरत है, लेकिन अगर कोल्ड एयर तब होगा जब आपका कोल्ड मंथ होगा, लेकिन समर में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो समर में हरिकेन आते हैं, लेकिन सेंट्रल विंटर हरिकेन नहीं आते। इसीलिए ड्यूरिंग समर देयर इज जनरली नॉट मच कोल्ड एयर अक्रॉस द एटमॉस्फेयर। दिस मींस बॉम्ब साइक्लोन इज मच लेस लाइकली टू अकर। हरिकेन्स form in tropical water, which bomb cyclones form over the northwestern Atlantic, northwestern Pacific, and sometimes in the Mediterranean Sea. और यही रहस्य है इसका। हरिकेन आप समर में देखेंगे और समर में इसका फॉर्मेशन आपको दिखेगा, लेकिन विंटर हरिकेन आपको विंटर में फॉर्म होता दिखेगा। और सबसे क्रूशियल चीज है कि कोल्ड एयर एंड कोल्ड एयर मास और वार्म एयर मास का इंटरैक्शन जरूरी है विंटर स्टॉर्म के लिए, बॉम्ब साइक्लोन के लिए। बॉम्बो साइक्लोजेनिक, और इसको देख लेंगे आप, बॉम्बो जेनेसिस और साइक्लोजेनेसिस दोनों का आप डेफिनेशन पढ़ लेंगे, और बॉम्ब साइक्लोन के बारे में जरूर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। जल्दी ही हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी आपको सॉल्व कराएंगे ताकि आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो आज जो मैंने न्यूज़पेपर में मैंने बोला था कि 2 स्पेशल आर्टिकल्स हम आपको रिकॉर्ड करके भेजेंगे, तो हमने डार्क पैटर्न के बारे में और बॉम्ब साइक्लोन के बारे में ये वीडियो कवर किया। जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अभी के लिए आपसे विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।